अरहम बेटा, आपको नींद नहीं आ रही? 11 बज चुके हैं। नहीं मम्मा जी, नींद नहीं आ रही। और वैसे भी सुबह संडे है, स्कूल भी नहीं जाना। मम्मा जी, क्या मैं कुछ टाइम आपके साथ गुजार सकता हूँ? ज़रूर बेटा, लेकिन कल आपका क्रिकेट मैच भी तो है। वो मम्मा जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि मैं कल के मैच नहीं खेलना चाहता। लेकिन क्यों मेरी जान? मैं जब भी क्रिकेट खेलता हूँ तो रात में मेरी लेग्स में पेन होता रहता है। अरे मेरे बच्चे, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ते मेरी जान। आपकी टांगों में दर्द क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि गैर मुतवाज़न खुराक के इस्तेमाल से होता है। इसीलिए तो मैं और आपके डैडी आपको ताकतवर ग़िज़ाओं जैसे अंडा, मछली, गोश्त और फ्रूट्स के इस्तेमाल का कहते रहते हैं। अच्छा बेटा, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। ये आज से कोई 100 बरस पहले की बात है कि अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम ग्लेन कनिंघम था। ग्लेन कनिंघम? जी हाँ बेटा, ये बच्चा शुरू से ही बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनकर दुनिया भर में अपना नाम पैदा करना चाहता था और इसके लिए दिन रात खूब मेहनत भी कर रहा था। लेकिन जब उसकी उम्र सिर्फ 8 बरस थी तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि जिससे बज़ाहिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। ओह, वो कैसे मम्मा? हुआ कुछ यूँ कि एक हादसे में ग्लेन की दोनों टांगें बुरे तरीके से जल गईं। ग्लेन को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ग्लेन का मुआयना करने के बाद बताया कि ग्लेन की टांगों का असाबी निज़ाम मुकम्मल तौर पर जल चुका है, जिसकी वजह से ग्लेन अब ज़िंदगी भर खेलना तो दूर की बात, शायद अपनी टांगों को हिला भी ना सके। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ मम्मा? डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि अगर इलाज से ग्लेन की टांगों के ज़ख्म ठीक ना हुए तो शायद ग्लेन की दोनों टांगों को काटना पड़ेगा। ओह, फिर? बेटा, फिर ये हुआ कि कुछ दिन के बाद ग्लेन की टांगों के ज़ख्म तो ठीक हो गए, लेकिन वो अपनी टांगों को मामूली सा हिला भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स का कहना ये था कि ग्लेन की टांगें अब कभी नहीं हिल सकेंगी। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ मम्मा? ग्लेन अब अपने मम्मा डैडी के साथ घर आ चुका था, मगर उसकी टांगें बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। फिर मम्मा? अगरचे डॉक्टर्स ने ग्लेन के वालिदैन को बिल्कुल मायूस कर दिया था, लेकिन बाहिम्मत ग्लेन ज़रा भी मायूस नहीं था। वो कैसे मम्मा? वो ऐसे कि उसे पूरा यकीन था कि वो अपने हौसले, इस्तकामत और मुसलसल मेहनत के साथ ना सिर्फ ये कि बहुत जल्द अपनी टांगों पर खड़ा होगा, बल्कि एक बहुत बड़ा एथलीट बनकर दुनिया जहां में शोहरत हासिल करने का अपना ख्वाब भी ज़रूर पूरा करेगा। और पता है फिर क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मम्मा? ग्लेन ने हिम्मत हारने के बजाय अपनी सेहत की बहाली के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो 18 घंटे डॉक्टर्स की बताई हुई वर्जिशें करता रहा। 18 घंटे? जी जान। और साथ ही ग्लेन ने अच्छी खुराक जैसा कि अंडे, गोश्त, मछली और फ्रूट्स का खूब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर मम्मा, क्या ग्लेन की टांगें ठीक हो गई? जी हाँ बेटा, हर गुज़रते दिन के साथ ग्लेन की टांगें बेहतर हो रही थी। बहुत जल्द ग्लेन अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। तो क्या मम्मा फिर ग्लेन एथलीट भी बन सका? जी बेटा, अगले चंद साल के अंदर अंदर ही ग्लेन अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी और भरपूर मेहनत के साथ दुनिया का मशहूर तरीन एथलीट बन चुका था। और जानते हैं बेटा, 100 बरस से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद आज भी ग्लेन को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की तारीख के अजीम तरीन एथलीट में से एक समझा जाता है। वाओ मम्मा, व्हाट अ स्टोरी, मज़ा आ गया। अच्छा, अब ये बताएं कि आप कल का मैच खेल रहे हैं या नहीं? क्यों नहीं मम्मा, मैं भी अपनी पूरी मेहनत के साथ कल का मैच खेलूंगा। और एक बात और मम्मा, वो क्या बेटा?
आज के बाद मैं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए तमाम हेल्दी डाइट्स का भी भरपूर इस्तेमाल करूँगा। ओह माय सन, आई लव यू। अच्छा बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब आप फौरी तौर पर अपने रूम में जाकर सो जाएं। जी मम्मा, मुझे अब नींद भी आ रही है। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा।